Good morning everyone. Hope you all are good. So in last lecture we talk about chapter number 1. हमने इसके हाफ कॉन्सेप्ट्स ही पढ़े थे 5 रूल्स तक. आज हम आगे स्टार्ट करेंगे इसका. होप आपको ये सब समझ आ गया होगा. अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं. इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ से. इसमें भी हम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ही पढ़ेंगे. यहाँ पे क्लासिफिकेशन आपको दिख रहा होगा. यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे. Classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. ये आप क्लासिफिकेशन की हेडिंग कर सकते हैं. साथ में इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है कि हम प्लांट्स और एनिमल्स के ग्रुप्स को अलग अलग पहचान लेते हैं. डॉग्स हो हमें उनकी पहचान होती है, कैट्स की पहचान होती है, हमें काऊ की पहचान होती है, बफेलो की होती है. तो ये क्लासिफिकेशन ही तो है जो हमने उनकी कर रखी है. उनके आइडेंटिफिकेशन के बेस पे कैसे दिखते हैं, क्या काम करते हैं, उसके बेस पे. इसके बाद आप सारा ये रीड कर सकते हैं, बट इसमें से इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है. उसके बाद आता है ये बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल living organism can be classified into different taxa. This process is called taxonomy. यहाँ से आप taxonomy की हेडिंग कर सकते हैं. इस पेज पे इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट पेज पे आते हैं. यहाँ पे हम पढ़ेंगे सिस्टमैटिक्स. सिस्टमैटिक्स क्या होता है? द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर इज़ नोन एज सिस्टमैटिक्स. ठीक है, आपको समझ आ गया होगा कि हमने जो ये क्लासिफिकेशन पढ़ी, आइडेंटिफिकेशन की, इनका नोमेनक्लेचर किया, ये सब किसके अंदर आता है? सिस्टमैटिक्स के अंदर आता है. यहाँ पे आपको एक बुक का नाम दे रखा है सिस्टमा नेचर. ये जो है ये लैटिन वर्ड है और साइंटिफिक अरेंजमेंट होता है. इसका मीनिंग लीनियस ने इसको दिया था अपने पब्लिकेशन के लिए, यानी कि उसकी जो बुक है उसका नाम था ये सिस्टमा नेचर. इसमें आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है. आगे आता है टैक्सोनॉमिक्स कैटेगरीज. इसमें सबसे पहले तो आपको इसकी ट्रिक्स जानने की बहुत ज़रूरत है, ताकि आप जो इसकी स्पीशीज़ है, जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है, फाइलम है, किंगडम है, इन सब की आपको डेफिनेशन पता होनी बहुत इम्पोर्टेंट है. सो अब पढ़ते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. Classification is not a single step process but involves hierarchy of steps in which each step represent a rank or category. एक रैंक और एक कैटेगरी को टैक्सोन कहते हैं. जब इनकी बहुत सारे स्टेप्स इकट्ठे हो जाए तो इसको हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं, इनके अरेंजमेंट को. इसे ही टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची भी कहते हैं. इस पेज में इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. लास्ट लाइन इम्पोर्टेंट है. ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दूस इन प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीशीज एज अ लोवेस्ट कैटेगरी. इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि लोवेस्ट कैटेगरी किसे कहते हैं. तो कई बच्चे इसको किंगडम सोचते हैं, बट स्पीशीज़ में ऐसा होता है. स्पीशीज़ जो है लोवेस्ट कैटेगरी है ऑर्गेनिजम्स की. अब स्टार्ट करते हैं स्पीशीज़ से. इसको बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है. इसके अंदर कैरेक्टर्स काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं. बाकी आगे ऊपर से नीचे आते हुए वैसे डिक्रीज़ होते हैं, बट स्पीशीज़ और जीनस के सबसे ज़्यादा मैच होते हैं कैरेक्टर्स. स्पीशीज़. टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटी एज अ स्पीशीज़. स्पीशीज़ की यहाँ से आप डेफिनेशंस कर सकते हैं. एग्जाम्पल दे रखा है मैंगीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरजम जिसको पोटैटो कहते हैं वैसे, पैंथरा लियो लॉयन. All three names indica, tubersum and leo represent the specific epithet, यानी कि ये सब उसकी स्पीशीज़ बता रहे हैं. While the first word Mangifera, Solanum and Panthera are genera, all represent another higher level of taxon. टैक्सोन मैंने आपको बताया कि एक रैंक और कैटेगरी को ही कहते हैं. तो यहाँ पे इन्होंने और करके कैटेगरी दे रखा है. For example, Panthera has another specific epithet, Tigris and Solanum. ठीक है, टिग्रिस उसकी अलग से एक जीनस है, स्पीशीज़ है अलग से. पैंथरा टिग्रिस टाइगर को कहते हैं. सोलेनम इंक्लूड स्पीशीज़ लाइक निग्रम एंड मेलोंगिना. ये ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम है, और निग्रम जो है ब्लैक नाइट शेड का साइंटिफिक नेम होता है.
ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू स्पीशीज सैपियंस विच ग्रुप जीनस होमो। इसका जीनस होमो है और स्पीशीज की सैपियंस है। द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बीइंग इज होमो सैपियंस। सेकेंड क्लास है जीनस। जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। जब पूछा जाए कि रिलेटेड स्पीशीज के ग्रुप्स को क्या कहेंगे तो तब जीनस आएगा, जिनमें मोर कैरेक्टर कॉमन होते हैं कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनरा। यानी कि स्पीशीज से ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स जीनस के पाए जाते हैं, बाकी अलग जो आगे कैटेगरीज हैं उनमें फिर भी कम सिमिलैरिटीज़ होती हैं। यहाँ पे इन्होंने स्पीशीज जीनस के एग्जांपल्स दे रखे हैं। पोटैटो और ब्रिंजल 2 स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, सोलेनम और लॉयन, लियोपर्ड, टाइगर ये सब एक स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। इनका जीनस एक है पैंथरा। द जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस। फिलिस जीनस अलग है, पैंथरा अलग है, सोलेनम जीनस अलग है। यहाँ पे यही इन्होंने बता रखा है। नेक्स्ट कैटेगरी है फैमिली। फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटी एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीशीज। मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे तो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कम होते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 3 डिफरेंट जेनरा सोलेनम, पेट्यूनिया एंड दतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेंस। फैमिली जो सोलेनम की है, पेट्यूनिया की है, दतूरा की है, वो सोलेनेंस है। मैंगो की फैमिली एनाकार्डिसी है। They are separated into 2 different family, Felidae and Canidae. Canidae डॉग की फैमिलीज है, Felidae कैट की फैमिलीज है। हर फैमिली अलग अलग है जो हमें अलग अलग दिखते हैं। अब हमें ये पता है कि डॉग और कैट में काफ़ी डिसिमिलैरिटीज़ हैं, इसलिए इनकी अलग अलग फैमिलीज़ हैं। ऑर्डर क्या होता है? You have seen earlier that category like species, genus and family are based on number of similar characters. Generally, order and other higher taxonomy category are identified based on aggregates of character. एकत्रीकरण उनके गुण के एकत्रीकरण पे बेस्ड है। आगे plant families like convolens, solenans are included in the order Polymonials. अब हमने ऑर्डर्स भी अलग अलग पढ़े हैं। पीछे हमने पढ़ा कि होमो सैपियंस ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है, तो ह्यूमंस की इसमें जीनस क्या हुआ? होमो। फैमिली क्या हुई? होमिनिडे। और ऑर्डर हमारा हुआ प्रीमाटा। तो मैंने आपको यही बताया कि यहाँ पे सारे ऑर्डर जो हैं अलग अलग होंगे, अलग अलग कैटेगरीज के बेस पे, उनके कैरेक्टर्स के बेस पे। द फैमिली फेलिडे एंड कैनिडे के ऑर्डर होंगे कार्निवोरा। कुछ हद तक आगे बढ़ते बढ़ते उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स इतने मिले कि उनको एक ही क्लास में पुट कर दिया गया है, एक ही ऑर्डर में क्लास। दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर। रिलेटेड ऑर्डर्स को हम मिला के कहेंगे क्लास। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्रीमाटा जो हमारा ह्यूमंस का है, कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन, इस प्लेस इन द क्लास मैमेलिया। आगे आगे जैसे हम पढ़ते जाएंगे इन चैप्टर्स में तो हमें पता लगेगा कि कैसे एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन की गई, उनके अंदर ह्यूमंस आए, मैमल्स आए, उनकी क्लास क्या थी, उनका ऑर्डर क्या था। तो वही यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जैसे जैसे करैक्टर मिलते गए वैसे उन्होंने आगे उनको पुट कर दिया एक ही स्लॉट में, सेम स्लॉट में, फाइलम। अब यहाँ पे एक और आता है डिवीज़न। डिवीज़न हम यूज़ करते हैं प्लांट्स के लिए, फाइलम हम यूज़ करते हैं एनिमल्स के लिए। इस चीज़ को आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलोंग विद मैमल कंस्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम। अब आप इनके नाम से पता कर सकते हैं कि कितनी डिफरेंस है इनके अंदर। नेक्स्ट है किंगडम, हाईएस्ट फाइलम, सबसे बड़ी चीज़ यही है हमारा किंगडम। ऑन all animals belonging to various phyla are assigned to the highest category called kingdom Animalia in the classification system of animals. इसके अंदर ज़्यादा कुछ हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सेम चीज़ें वही बताई हैं जो हमने आगे पढ़ते गए हैं, बस इसका यही है कि लार्जेस्ट है ये।
सबसे बड़ा है। और आपको साथ में ये टेबल दिखा है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पेपर में बच्चे से पूछ लिया जाता है एटलीस्ट 3 मार्क्स में, तो आपको ये याद करना है। इसकी बहुत ट्रिक्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ। किड्स प्रेफर कैंडी ओवर fruit, green, small. Kids prefer candy over fruit, green, small. ग्रीन फ्रूट से अच्छा बच्चों को कैंडी लगती है। या एक और हो सकती है, किंग फिलिप कम ओवर फॉर गुड सूप। बट आप इसको याद बहुत जल्दी कर लेना ताकि आपके एग्ज़ाम में आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। और साथ में ये भी पढ़ लेना कि असेंडिंग ऑर्डर में दी है या डिसेंडिंग में। अगर असेंडिंग में दी है तो आपको ऐसे बनानी है, अगर डिसेंडिंग में दिया तो ये अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ हमें एक टेबल दे रखा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिज्म को टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में बांट रखा है यहाँ पे इन्होंने। यहाँ आप देख सकते हैं इनका कॉमन नेम दे रखा है, बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास एंड फाइलम और डिवीज़न तक दे रखा है। ये भी टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 3 मार्क्स में ये ज़रूर आता है, तो आप इसको भी अच्छे से कर लेना। इसको अगर आपको कोई डाउट आए, आपको समझ ना आए, तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स में हम पढ़ेंगे हर्बेरियम के बारे में, बोटेनिकल गार्डन के बारे में, म्यूज़ियम के बारे में और जूलॉजिकल पार्क्स और की के बारे में। टैक्सोनॉमिकल एड्स taxonomic study of various species of plant, animal and other organism are useful in agriculture, forestry, industry and general in knowing our bioresources and diversity। इनको पढ़ के हमें पता लगता है कि हमारे पास कितने इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, क्या इम्पोर्टेंस है इन चीज़ों की, सब हम पढ़ते हैं। हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पीसीमेंस that are dried, pressed and preserved on sheets. Further, these sheets are arranged according to universally accepted system of classification. This specimen along with the descriptor or herbarium sheet become a storehouse of respiratory repository for future, यानी कि हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं। द हर्बेरियम शीट ऑल्सो कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन। हमने अपने टाइम पे एक हर्बेरियम बना के स्कूल में दिया था, जिसके अंदर हमने क्या करा था, हमने उसका इंग्लिश नेम, लोकल एंड बोटेनिकल नेम, फैमिली, उसकी कलेक्टर नेम, हर्बेरिया, ये सब बना के हमने दिया था। हर्बेरियम के अंदर हमने लीफ लगाई थी, उसका इंग्लिश नेम, बोटेनिकल नेम, उसकी फैमिली, कलेक्टर नेम जिसने दिया है, सब का नेम लिख के हमने दिया था। बोटेनिकल गार्डन हमारे पास क्यू में है, इंग्लैंड में। इंडियन बोटेनिकल गार्डन है, हावड़ा में है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। बोटेनिकल गार्डन कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स होते हैं। फॉर रेफरेंस प्लांट स्पीशीज इन दिस गार्डन are grown for identification purpose and each plant is labeled indicating its botanical scientific name and its family। यानी कि बोटेनिकल गार्डन से हमें हर एक प्लांट की क्लास का, उसकी फैमिली का पता लगता है, और हमें ये भी पता लगता है कि कितने जो है हमारे पास प्रेजेंट है और कितने जो हैं वो गुम हो चुके हैं। हमें उनकी खोज करनी है, कितना हमारे पर्यावरण में है और कितना नहीं। म्यूज़ियम बायोलॉजिकल म्यूज़ियम आर जनरली सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स सच एज स्कूल एंड कॉलेजेस। म्यूज़ियम में कलेक्शन होता है प्लांट्स की स्पीशीज़ का, एनिमल्स की स्पीशीज़ का, ताकि बच्चों को उसकी जानकारी मिलती रहे आगे कि हमारे पास क्या था और अब क्या है। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस में ऑल्सो बी प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमन। इंसेक्ट आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्स आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग, पीनिंग। उनको किसी न किसी केमिकल के अंदर डाल के रखा जाता है। आपने अपने बायोलॉजी लैब्स में भी देखा होगा, बहुत से एनिमल्स होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, लीचीज़ होते हैं, अर्थवॉर्म्स होते हैं, फ्लैटवॉर्म्स होते हैं, जिनको वो स्टोर करते हैं ताकि आपकी आगे जो स्टडीज़ हो वो आपको तब दिखा सकें। म्यूज़ियम ऑफन
हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स टू। स्केलेटन ह्यूमंस के भी होते हैं, एनिमल्स के भी होते हैं, दोनों बायोलॉजी लैब्स में भी आपके प्रेजेंट होंगे, होप सो। जूलॉजिकल पार्क्स, दिस आर द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट अंडर ह्यूमन केयर। बहुत से लोग पसंद करते हैं जूस में जाना, तो वहाँ पे उन्होंने क्या देखा होगा, एनिमल्स ही देखे होंगे। वहाँ पे उनको फूड देते हैं, उनके हैबिटेट जैसे रह सकते हैं वैसा बिहेवियर उनको दिया जाता है, इसलिए ताकि वो वहाँ पे सेफ भी रहे, उनको कोई रहने में दिक्कत ना हो। चिल्ड्रन लव विजिटिंग दिस पार्क्स कॉमनली कॉल्ड जूस। यहाँ नेचुरल हैबिटेट है इनका, यहाँ पे इनको वैसा ही इन्वायरमेंट प्रोवाइड होता है जैसा कि इनको फ्रेश में चाहिए होता है, और इनको कोई हार्म पहुँचाए बिना हम लोग इनको जूस में जाके देख सकते हैं। लास्ट आता है हमारे पास की भी एक टेक्सोनॉमिकल एड है जो आइडेंटिफिकेशन करती है प्लांट और एनिमल्स की। यहाँ पे 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। द कीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, अलग अलग करेक्टर्स पे बेस हैं, इनका पेयर को बोलते हैं हम कॉपलेट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत। 3 स्टेटमेंट्स होती है हमारी की में, थ्री स्टेटमेंट्स होती है हमारी की में, ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके ऊपर क्वेश्चन नीट में एज इट इज एनसीईआरटी से आता है। कीज आर जनरली एनालिटिक इन नेचर। सो ये आपका चैप्टर डन हो गया है। आगे आपको फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स और कैटलॉग्स के बारे में दे रखा है, आपने इसके बारे में 9th में भी पढ़ा होगा। फ्लोरा और फोना की बहुत सारी क्लासिफिकेशंस हो रखी हैं। फ्लोरा कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इन अ गिवन एरिया, आपको बताया जाता है ये। मैनुअल आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। ठीक है, मैनुअल्स जो होते हैं नेम देते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन देते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जबकि जो फ्लोरा है वो प्लांट की स्पीशीज़ के नेम बताते हैं, हैबिटेट कैसे रहना चाहिए और एरिया के बारे में। मोनोग्राफ कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन एनी टैक्सोन, यानी कि स्पीशीज़, जीनस, ऑर्डर, फैमिली के बारे में हर एक जानकारी देना मोनोग्राफ्स का काम होता है। यह आगे आपको समरी दे रखे, ये आप पढ़ सकते हैं, और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ क्वेश्चन आपकी नीट में शो हो जाते हैं एक्सरसाइज के, तो आप इनको तो करना भूलना मत। That's all for today. Thanks for watching.